नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रविंद्र कुमार महतो एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल RKTC धनबाद पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग डीसी मशीन डिस्कस कर रहे थे और आज इस सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी सीरीज मोटर। यानी डीसी सीरीज मोटर के लिए इस वीडियो में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, एक डीसी सीरीज मोटर के लिए होता है फाई समानुपाती IA, यानी फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA। IA क्या है? आर्मेचर करंट है और फाई आपका फील्ड फ्लक्स पर पोल है। ठीक है, फाई आपका वेबर में है और IA आपका एम्पियर में है। तो एक डीसी सीरीज मोटर के लिए फाई समानुपाती IA होता है या फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट IA होता है। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे NIA कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो एक डीसी सीरीज मोटर के लिए स्पीड इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, जहां N क्या है? स्पीड है RPM में, V आपका अप्लाइड वोल्टेज है वोल्ट में, I आपका आर्मेचर करंट है एम्पियर में, RA आपका आर्मेचर वाइंडिंग का रेसिस्टेंस है ओम में, और RAC क्या है? सीरीज फील्ड का रेसिस्टेंस है ओम में, और फाई आपका फील्ड फ्लक्स पर पोल वेबर में है। ठीक है, तो ये हो गया डीसी सीरीज मोटर के लिए स्पीड इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि हमारा जो अप्लाइड वोल्टेज भी है इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, ठीक है, आई आर ब्रैकेट के भीतर RA प्लस RAC, यानी आर्मेचर वाइंडिंग का ड्रॉप और सीरीज फील्ड का ड्रॉप। ठीक है, ये दोनों मिला करके जो कंबाइंड रेसिस्टिव ड्रॉप है, ये ड्रॉप अप्लाइड वोल्टेज V के रिस्पेक्ट में काफ़ी कम है। ठीक है, तो इसलिए ये जो कंबाइंड रेसिस्टिव ड्रॉप है इसको हम लोग नेगलेक्ट करके चल सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ फाई समानुपाती IA है आपका, तो ये दोनों चीज़ों को साथ में लेकर के चलेंगे तो हम लोग ऊपर वाला स्पीड इक्वेशन को कुछ इस तरह से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अप्लाइड वोल्टेज भी तो कांस्टेंट है, इसलिए हमारा स्पीड N और आर्मेचर करंट IA इसके बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन प्राप्त होता है। ठीक है, यानी हम लोग आर्मेचर करंट IA को बढ़ाएंगे तो स्पीड N घटेगा, और इसका उल्टा केस भी सही होता है। तो चलिए, N और IA के बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन प्राप्त हो रहा है, तो ये देखिए N एक्सिस हो गया और IA एक्सिस हो गया, तो इसके बीच में हम लोग जो है NIA कैरेक्टरिस्टिक्स को कुछ इस तरह से कर्वनुमा दिखा सकते हैं जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के लॉ को पालन कर रहा है। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के लॉ को यहाँ पे फॉलो करता हुआ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो NIA कैरेक्टरिस्टिक्स है ये आपका IA रेटेड तक ही जाएगा, और IA रेटेड क्या है? तो आर्मेचर करंट का मैक्सिमम वैल्यू है जहाँ तक आपका आर्मेचर या मोटर सेफ रहता है। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए कि यहाँ IA के जगह पर जो है लोड पावर PL भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि लोड पावर PL जो है वो आर्मेचर करंट IA का यहाँ पे प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो PL भी आप यहाँ कंसीडर कर सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पे NIA कैरेक्टरिस्टिक्स पर ही जो है फोकस किए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं कि जब हमारा नो लोड केस होता है, ठीक है, तो नो लोड केस पर हमारा आर्मेचर करंट IA जो होता है उसको ऐसे दिखाए हैं। ठीक है, IA नॉट करके दिखाएं, तो IA नॉट क्या है? तो नो लोड आर्मेचर करंट है जो काफ़ी कम है। तो नो लोड केस पर जो है करंट तो हम लोगों को कम मिल रहा है, लेकिन स्पीड जो होता है वो नो लोड स्पीड N नॉट है जो डेंजरसली हाई होता है। ठीक है, तो हम यहाँ ये देख रहे हैं कि एक डीसी सीरीज मोटर के लिए क्या होता है कि नो लोड स्पीड इज डेंजरसली हाई। यहाँ नो लोड स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिससे क्या होगा कि मोटर जो है खुद को डैमेज कर सकता है। ठीक है, इसलिए नो लोड ऑपरेशन शुड बी अवॉइडेड, यानी एक डीसी सीरीज मोटर को नो लोड पर ऑपरेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग NIA कैरेक्टरिस्टिक्स या स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स समझ चुके हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं टाउ डी IA कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो हम लोग एक डीसी मोटर के लिए जानते हैं टाउ डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू IA। ठीक है, यानी टॉर्क इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, किसके लिए? तो डीसी मोटर के लिए, लेकिन डीसी सीरीज मोटर के लिए हम लोग फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA जानते हैं। तो इसलिए क्या होगा कि हम लोग टॉर्क इक्वेशन जो ऊपर में दिखाया गया है उसको इस रूप में दिखा सकते हैं, टाउ डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ आर्मेचर करंट। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ देखिए कि आपका आर्मेचर करंट IA प्लस हो या माइनस हो, ठीक है, इस स्क्वायर टर्म के वजह से हमारा जो टॉर्क होगा टाउ डी ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। या फिर ये बोलिए कि यहाँ हमारा डीसी सीरीज मोटर के लिए क्या होगा कि यूनी डायरेक्शनल टॉर्क प्राप्त होगा, चाहे आर्मेचर करंट IA पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि एक डीसी सीरीज मोटर को आप AC सप्लाई या DC सप्लाई दोनों से रन कर सकते हैं, इसलिए एक डीसी सीरीज मोटर को आप यूनिवर्सल मोटर के कैटेगरी पर जो है इसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है कि आपका टॉर्क और आर्मेचर करंट IA जो है उसके बीच में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स खींचेंगे। ठीक है, तो ये देखिए टॉर्क एक्सिस हो गया, ये देखिए आर्मेचर करंट IA का एक्सिस हो गया, तो यहाँ पे हमारा टाउ डी और IA का कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी जो है आपको कर्वनुमा स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। ठीक है, और यहाँ हम ये देखते हैं कि आर्मेचर करंट IA पर थोड़ा सा वेरिएशन करेंगे तो टॉर्क में वेरिएशन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसका कारण ये स्क्वायर टर्म है, यही इसी स्क्वायर टर्म के वजह से क्या होता है
कि आर्मेचर करंट पर थोड़ा सा ही वेरिएशन करेंगे तो टॉर्क में वेरिएशन आपको ज़्यादा दिखेगा। ठीक है, कहने का मतलब हो गया कि आर्मेचर करंट IA को अगर 2 गुना कीजिएगा तो टॉर्क आपका 4 गुना हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, टॉर्क और आर्मेचर करंट, ठीक है, IA के बीच में कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हम लोग इसको समझ चुके हैं। ठीक है, यहाँ भी IA की जगह पे आप लोड पावर PL कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि जो है लोड पावर PL जो है आर्मेचर करंट IA का प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन अभी हम लोग टॉर्क और आर्मेचर करंट IA के बीच में ही कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है हम लोग जो है समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और यहाँ भी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आपका IA रेटेड तक ही जाएगा, जैसा कि हम लोग पहले भी जो है समझ चुके हैं। अब हम लोग आते हैं स्पीड, ठीक है, टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स पर आते हैं। तो ये देख लीजिए, ये है आपका NIA कैरेक्टरिस्टिक्स जो यहाँ पे दिखाया गया है, ये आपका टाउ डी IA कैरेक्टरिस्टिक्स जो यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस तरह से हम लोग जो है यहाँ पे स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स और टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों को साथ में रखे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए कॉमन आर्मेचर करंट IA1 ले रहे हैं, यहाँ से एक डॉटेड लाइन खींचेगा तो आपको यहाँ से स्पीड N1 प्राप्त होगा और यहाँ से आपको टॉर्क टाउ D1 प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब हम लोग को एक पॉइंट मिल जाता है N1 और टाउ D1 का। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक N एक्सिस बनाते हैं और यहाँ टाउ D एक्सिस बनाते हैं। तो यहाँ से हम लोग जो है N1 मिलता है, यहाँ से टाउ D1 मिलता है। तो ये जो पॉइंट है आपका N1 टाउ D1 जो है यहाँ पॉइंट के रूप में प्राप्त हो जाएगा। ठीक उसी तरह से दूसरा आर्मेचर करंट IA2 लेते हैं, यहाँ से एक डॉटेड लाइन खींचेंगे तो यहाँ से आपको स्पीड N2 मिलेगा और यहाँ से टॉर्क टाउ D2 मिलेगा। तो इस तरह से देखिए N2 यहाँ से चले जाइए, ठीक है, और टाउ D2 यहाँ से चले जाइए तो यहाँ आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। इस तरह से जो है आर्मेचर करंट के वैल्यू को चेंज करते हुए, ठीक है, बहुत सारा पॉइंट जो है हम लोग यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। सारे पॉइंट को मिलाने पर आपको इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स प्राप्त होगा, जिसको हम लोग स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं। किसके लिए? तो DC सीरीज मोटर के लिए। ठीक है, यहाँ हम ये देखते हैं कि हमारा टॉर्क अगर बढ़ता है तो स्पीड हमारा घटता है, और इसका उल्टा केस भी जो है यहाँ पे, ठीक है, संभव है। ठीक है, तो ये देखिए स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया किसके लिए? DC सीरीज मोटर के लिए। हम यहाँ ये देखते हैं कि जब हमारा स्टार्टिंग कंडीशन होता है, तो स्टार्टिंग कंडीशन होता है तो स्पीड आपका बहुत कम होगा। स्टार्टिंग कंडीशन पर स्पीड हमारा बहुत कम होता है, तो स्पीड बहुत कम होगा स्टार्टिंग कंडीशन पर। उस समय देखिए स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई है। ठीक है, यानी एक DC सीरीज मोटर के लिए क्या होता है कि स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा हाई रहता है। इसीलिए DC सीरीज मोटर को आप यूज़ कर सकते हैं, ड्रिल मशीन में यूज़ कर सकते हैं, इंजन स्टार्टर के रूप में यूज़ कर सकते हैं, या ट्रैक्शन या रेलवे वगैरह का जो मोटर होता है वहाँ पर आप DC सीरीज मोटर को यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ हाई स्टार्टिंग टॉर्क। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने जो है DC सीरीज मोटर के लिए तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स जो है यहाँ समझने का प्रयास किया। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।